नमस्कार, कल्पना किचन जोन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल और बहुत ही बढ़िया हैक्स लेकर आ गई हूँ। तो आप इसके लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब अपना पहला किचन टिप्स देख लेते हैं। तो देखिए इसके लिए ये तवा ले लिया है। देखिए तवा धुला हुआ साफ़ सुथरा तवा है, इसमें कोई भी गंदगी नहीं है। फिर भी धुले हुए तवा में भी कुछ गंदगी अंदर रह जाती है जो नहीं निकलती है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही बढ़िया हैक्स बताऊंगी कि आपको बहुत ही थोड़ी सा समय लगेगा और आपका तवा एकदम चमचमाता नया हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए एक ये दिया ले लिए हैं और दिया में इस तरह से पानी डालेंगे। आपने कभी इस तरह से किया है? नहीं किया तो अब कर लीजिए। देखिए तो बस आधे मिनट के लिए गैस को ऑन रखना है, इसके बाद आप बंद कर देना और ये तवा इस तरह से पानी तवा में डाल देना। अब गैस बिल्कुल भी चालू नहीं करनी है और तवा उसी पे ऐसे ही रखा रहेगा। अब ये दिया ले लेंगे और पानी को इस तरह से दिया के साथ घुमाएंगे। ये ऐसे पूरे तवा पर हमें घुमाना है और देखिए कुछ ही सेकंड घुमाया है, आप देख सकते हैं इससे काला काला ये गंदगी ऐसे निकलने लगी है। तो आप इसमें बहुत टाइम तक नहीं घुमाना है, आप इसमें 1 से 1.5 मिनट के लिए इस तरह से घुमाएंगे और आप देखेंगे कि तवा से कितनी सारी गंदगी निकलने लगी है। और पहले तवा साफ़ सुथरा था, बिल्कुल साफ दिख रहा था, मगर देखिए किस तरह से अभी ये गंदगी निकलते आ रही है। बस हमने अभी इसको 1-1.5 मिनट के लिए ही घुमा रहे हैं। तो आप देखेंगे 1-1.5 मिनट में ही ये तवा बहुत ही बढ़िया बहुत ही साफ़ हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि तवा एकदम नए जैसा पहले जैसा चमचमाता हो जाए तो आप इसको 3 से 4 मिनट ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो देखिए अभी मैंने तो 1-1.5 मिनट के लिए ही आपको करके दिखा रही हूँ। 1-1.5 मिनट में ही तवा बहुत ही पहले से अलग हो जाएगा। तो देखिए अब इसमें हम पानी डालेंगे और इसको साफ़ करेंगे अच्छे से। तो देखिए आप पानी डालकर इसको इस तरह से हाथों से बढ़िया से साफ़ कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं तवा पहले की अपेक्षा कितना बढ़िया हो गया है और इसको बस 1 से 1.5 मिनट ही किया है। अगर आप में 3-4 मिनट करेंगे तो ये बिल्कुल एकदम नए जैसा चमचमाता हो जाएगा। तो है ना बढ़िया किचन टिप्स। अगर आपको ये टिप्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही यूजफुल किचन टिप्स मैं लाती रहती हूँ। तो चलिए अब अगला टिप्स देख लेते हैं। तो इसके लिए देखिए अगले टिप में ये मोबाइल ले लिए हैं। हम सभी मोबाइल का यूज करते हैं और जब भी हम कभी कोई किचन में काम करते होते हैं तो सोचते हैं कोई रेसिपी देख के बना लेते हैं या कुछ और भी देखना चाहते हैं तो हम मोबाइल को इस तरह से ऐसे टिकाते हैं। तो ये बार बार इस तरह से फिसल के गिरने का डर रहता है और ये जब गिर जाता है तो देखिए टूटने का भी डर हो जाता है और मोबाइल का काम है तो डर तो होता ही है। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया हैक्स है। तो आप एक इस तरह से गुब्बारा ले लीजिए। ये तो सभी के यहाँ बैलून ये तो सभी के यहाँ होते हैं, नहीं होते हैं तो आप इनको रख लीजिए, बहुत महंगे तो नहीं होते हैं। तो आप एक तो ये बैलून ले लीजिए और इस तरह से इसको इस तरह से रखकर इसके ऊपर आप इस मोबाइल को इस तरह से रख दीजिए। आप अब इस मोबाइल को कितनी भी चिकनी जगह में रखेंगे तब भी ये नहीं फिसलेगा। आप ये टिप्स ज़रूर आजमा कर देखना, बहुत ही यूजफुल टिप्स है और बहुत ही बड़ी है टिप्स है ये। आप इसको देखेंगे और बहुत ही नीचे करके भी कैसा भी आप फिसलते हुए भी रख देंगे तब भी ये नहीं गिरेगा। देखिए कितना नीचे फिसलते हुए रखा है तब भी ये नहीं गिरेगा। आप किस तरह से भी रख के देख लीजिए इसको। तो ये टिप्स ज़रूर आजमाना, ये बहुत ही काम का और बहुत ही यूजफुल टिप्स है। तो चलिए अब अगला टिप्स देख लेते हैं। जब भी हम इस तरह से कोई भी दूध पकाते हैं या पानी गर्म करते हैं या खाना कुछ भी बनाते हैं तो देखिए हम इस तरह से फुल फ्लेम कर देते हैं गैस की, जिससे ये देखिए लो बाहर तक निकलती है। जब बाहर तक लो निकलती है तो इससे गैस भी बहुत सारी बर्बाद होती है और जो भी खाना बन रहा होता है उसमें प्रॉपर तरह से ये आंच नहीं जाती, जिस तरह से वो खाना हो या दूध सही तरह से नहीं पकता है। तो इसके लिए आप जब भी जो बर्तन चढ़ाएं बर्तन के हिसाब से आप फ्लेम को रखिए। देखिए बर्तन छोटा है तो इसके हिसाब से फ्लेम को मीडियम कर लीजिए, या छोटा बर्तन हो तो स्लो भी कर सकते हैं आप इसको हाई फ्लेम नहीं रखिए। हाई फ्लेम तभी रखिए जब बर्तन इतना बड़ा हो। बर्तन के हिसाब से आप चढ़ाएंगे तो आपकी गैस की बचत भी होगी और साथ ही जो भी खाना बना रहे होंगे वो भी एकदम प्रॉपर तरीके से बनेगा। तो चलिए अब अपना अगला टिप्स देख लेते हैं जो बहुत ही यूजफुल है। देखिए ये
इस तरह से जेवर तो सभी यूज करते हैं। ये सोने चांदी के ये ज्वेलरी ये सभी के पास होती है और सभी यूज भी करते हैं। खासकर जब हम लोग शादी पार्टियों में जाते हैं तो इस तरह से इनको पहन के जाते हैं, और वहाँ से जब लौट के आते हैं तो इनको रखने की बहुत झंझट हो जाती है। देखिए इनके जो अलग अलग बॉक्स होते हैं इनमें तो हम तुरंत कभी नहीं रखते हैं, इतने थक के हार के आते हैं तो कभी नहीं रख सकते। और क्या करते हैं, हम इस तरह से कोई भी पर्स ले लेते हैं, ये जो आते हैं इसी के साथ ज्वेलरी के साथ, उसी में इस तरह से इसको रख देते हैं एक साथ, सोने और चांदी के दोनों ही ज्वेलरी को एक साथ रख देते हैं। या फिर इस तरह से कोई डिब्बी होती है तो उसमें सभी को रख देते हैं। मगर आपको इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये जो सोने और चांदी की दोनों ज्वेलरी को एक साथ बिल्कुल भी नहीं रखना है। इसमें ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है जिसकी वजह से इसमें कालापन आ जाता है सोने और चांदी को साथ में रखने से। और जो सोने की चमक होती है ना, ये बहुत ही फीकी हो जाती है और हमें बार बार सोनी के पास ले जाना पड़ता है, तो पैसे भी लगते हैं और बार बार इससे कुछ सोना भी हमारा कम हो जाता है। और चांदी के साथ भी यही होता है, तो आपको सोने और चांदी के दोनों को एक साथ नहीं रखना है। आप जब भी कहीं से आइए, अगर आप थके हारे भी हैं तो आप इनकी ज्वेलरी के बॉक्स में नहीं रख सकते हैं, तो आप कोई 2 बॉक्स कर लीजिए, जिसमें एक में आप ये चांदी वाले रख दीजिए और एक में आप ये सोने वाले रख दीजिए। मगर एक साथ दोनों को नहीं रखिए, दोनों को रखने से आपकी ऑक्सीडेशन की क्रिया की वजह से गहने जल्दी से कलर चेंज होने लगेगा। तो कैसी लगी आपको ये टिप्स ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये टिप थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।